प्रेमानंद श्री वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवत गीता से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और आज हम जो गीता का चौथा अध्याय है उसको आरंभ करने की चेष्टा करेंगे। 3 अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं, जिसमें पहले अध्याय में अर्जुन है अपना संताप और अपना दुख शोक प्रकट कर रहा है, और भगवान श्री कृष्ण उसको आत्मा के विषय में और पुनर्जन्म के विषय में और कर्मों के विषय में तीसरे अध्याय में बतलाते हुए अंत में भगवान कहते हैं कि ये जो भी व्यक्ति पाप कर्म करता है वो काम वासना के साथ करता है। भगवान जो है कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, और इस उपदेश के विषय में भगवान एक बात कहना चाहते हैं। आगे जो उपदेश देंगे उससे पहले भगवान उसको आ, जैसे एक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश कि अर्जुन, ये जो जो भी तेरे को अभी तक मैंने आत्मा के विषय में बताया है, पुनर्जन्म के विषय में बताया है, या थोड़ा सा भी कर्मों के विषय में आगे जो भी बताने वाला हूं, ये कोई साधारण चीज नहीं बता रहा हूं। कई बार हम देखते हैं कि कोई एक मित्र किसी संकट में फंसा हो तो उसको कोई दूसरा मित्र उसकी कुछ ना कुछ उपदेश से उसकी सहायता करता है, समय के अनुसार वो उपदेश देता है। तो मगर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ये जो तेरे को उपदेश दे रहा हूं, जो भी तेरे प्रश्न है, जो तेरी शंका है, उसका जो मैं तेरे को समाधान दे रहा हूं, ये कोई इसको साधारण मत समझ लेना। तो यहां पर पहले ही श्लोक में भगवान यहां पर चौथा अध्याय में कहते हैं, इमं विश्वते योगम प्रोक्तहान अव्ययम विश्वासमन में प्राहुर मनु ईश्वर के अब्रवीत एवं परंपरा में इमं राज विदु सकाल महता योगा नष्टा परंतपः स एवं मया ते योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्य है अदम उत्तमम। ये मैं तेरे को जो उपदेश दे रहा हूं, ये जो रहस्य दे रहा हूं, ये बहुत उत्तम रहस्य है। और ये जो योग दे रहा हूं, ये कोई नया नई कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा हूं, कोई नया सिद्धांत नहीं दे रहा हूं कि तुम अब संकट में हो और तेरे को मैं कुछ अपने मन से सोचकर तेरी परिस्थिति के हिसाब से तेरे को कोई समाधान या तेरे को उपदेश या तेरे को ये योग बता रहा हूं ना। योग प्रोक्त पुरातन, ये बहुत पुरातन योग है अर्जुन। जो तेरे को मैं हल दे रहा हूं ये बहुत पुरातन है, और इतना पुरातन है कि मैंने इमं विवस्वते योगम, मैंने ये जो योग है विवस्वान को, सूर्य देव को दिया था मैंने ये योग। इमं विवस्व योगम प्रोक्तान अव्ययम, और ये जो योग है ये अविनाशी है, ये कभी खराब होने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। नष्ट इनका इसका हम आगे थोड़ी सी आगे भी भगवान अगले श्लोक में इसकी व्याख्या करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये मैंने सूर्य नारायण को दिया, और सूर्य भगवान ने ये जो योग है ये मनु को सिखाया। मनु, जिससे हम मनुष्य जाति बनती है, मनु, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये योग है एवं परंपरा एवं राजेश विदु। तो ये योग सूर्य नारायण से चलता आ रहा है। सूर्य नारायण को मैंने वास्तव में हमारे जो गुरु जी हैं एसी भक्तम स्वामी श्री प्रभुपाद, उन्होंने तात्पर्य के अंदर बताया है कि किस तरह 12 करोड़ 400 लाख साल पहले उन्होंने ये ज्ञान जो सूर्य देव को दिया था, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। और यहां पर वो कहते हैं कि सकाले न महता योग नष्टा परंतपा। ऐसा लगता है कि ये नष्ट हो गया, क्योंकि नष्ट है नहीं, अविनाशी है। तो अविनाशी है तो नष्ट कैसे हो गया? ये खो जाता है, लगता है कि जैसे खो गया है ये वाला। मैं अब तेरे को दोबारा दे रहा हूं। यहां पर ये 3 श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से हमको इसका विश्लेषण करने की हम चेष्टा करेंगे।
सबसे पहली बात कि जो सूर्य भगवान को दिया, सूर्य भगवान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह जो राजा थे, राज ऋषि होते थे, उनकी परंपरा में ये योग चलता आ रहा था। इमम राजस्व विदु, राजाओं ने इसी तरह जाना है। वो राजा साधारण राजा नहीं थे, राज ऋषि, ऋषियों की तरह वो राजा रहते थे। इसका अर्थ है कि वो राजा इतने परम भक्त थे, राजा होते हुए भी उनका जीवन, उनकी जो शैली थी, उनका जो उनकी मानसिकता थी, वो ऋषियों की भांति होती थी, राग बगैर राग के, ईर्ष्या के। तो ये जो राजा लोगों ने ये जो ज्ञान को समझा, मगर समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। अब एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि अव्ययम है, ये अविनाशी है, और दूसरे ही श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये नष्ट हो गया। नष्ट होने का अर्थ क्या है कि हमारे गुरु जी इसका इसका ट्रांसलेशन देते हैं कि नष्ट होता, लगता है कि नष्ट हो गया, मगर कभी होता नहीं है, समय के प्रभाव से। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि सूर्य भगवान, यहां पर सूर्य भगवान को ये ज्ञान दिया। अब कई बार हमको लोग प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य लोक में तो अग्नि है, और आपके शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देव को दिया। तो सूर्य जो प्लैनेट है वहां पर सूर्य देव और सूर्य लोक, ये सब कैसे चलता है? तो इसको आपको समझना है पहले। ये जो सूर्य को हम देख रहे हैं, ये सूर्य ग्रह है, और सूर्य देव जो है इस ग्रह का अधिपति है। वो इस ग्रह को चलाते हैं। कि जितने भी नवग्रह हैं, चंद्र है, सूर्य है, बृहस्पति है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ग्रह है, इनको चलाते हैं। हमारे में जैसे देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो जो धरती है माता है, भूमि, भूमि देवी, भूदेवी, भूदेवी जो है ये भगवान की पत्नी है, भूदेवी। और लक्ष्मी, जब भी आप जाओगे श्रीरंगम जाइए या तिरुपति बाला जाइए, भूदेवी श्रीदेवी, दो पत्नियां हैं भगवान की, भूदेवी। अब पृथ्वी के ऊपर भूदेवी तो दिखाई नहीं देती। या हमारी जैसे देखते हैं कि हमारी नदियां हैं, गंगा च जमुने च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, 7 नदियां हैं। अब ये नदियों का जल जो है, ये देवियां हैं। अब देवियां रहती कहाँ हैं? देवलोक में। उसका प्रमाण कैसे है? देवलोक में कैसे रहती हैं? जैसे हमने देखा कि शांतनु जो था, गंगा का जो भरत महाराज के जो आगे पुरख आए, शांतनु, शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, और गंगा ने उनसे प्रण लिया था, कभी तुम मेरे को प्रश्न पूछोगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। तो उस समय फिर जो भीष्म पितामह, उनका पुत्र था देवव्रत, तो फिर गंगा देवव्रत को साथ में ले जाती है देवलोक में। तो देवलोक में वहां पर वो सारी विद्या प्राप्त करते हैं बृहस्पति से। और फिर बाद में जब 16 साल के हो जाते हैं, तो फिर जो देवव्रत है वो यहाँ पर आता है, और फिर वो कौरवों के और पांडवों के, फिर बाद में उनका नाम भीष्म पितामह पड़ जाता है, वो अलग स्टोरी है। तो कहने का भाव क्या है कि ये जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, वो देवलोक में रहते हैं। देवलोक में रहते हुए वो अलग अलग जो हमारे प्लेनेट हैं, सूर्य देव है, चंद्र देव है, इनको सबको वो देखभाल करते हैं। जैसे ये जो चंद्र देख रहे हैं, अब आप चंद्र देखते बोलते यहाँ पर चंद्रलोक पे कौन रहता है, यहाँ पर तो पत्थर है जी, वो गए थे तो पत्थर दिखाई दे। हाँ, तो वो लोग क्या पत्थर ही दिखाई देंगे ना, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जो चंद्रलोक है, ये चंद्र ग्रह है, ये हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। मगर जो चंद्रदेव है, चंद्रलोक है, वो सूर्य के भी बाद है। उसका पूरा प्रमाण जो है 5वें स्कंद में भागवत में लिखा गया है कि जो वास्तव में चंद्रलोक है वो सूर्य लोक से भी दूर है। यहाँ पर जिस जिस लोक में सूर्य देव रहते हैं, उस लोक से भी आगे चंद्रलोक है। मगर यही जो देवी देवता है, ये सब ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह ये जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं कि मैंने ये सूर्य देव को दिया। ये आप, इसमें आप ये मत सोचिए कि अच्छा, इसकी जो हमारे शास्त्रों के अंदर इसकी पूरी प्रमाणता दिखाई गई है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में, विशेषकर जो हमारे भागवत में के अंदर 5वें स्कंद में पूरा विवरण दिया गया है। शुभदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज को पूरा विवरण दिया गया है। जबकि आप देखते हैं कि जो दूसरे पंथ हैं, जो दूसरे मत हैं, जैसे इस्लाम है, ईसाई है, उनकी मान्यता में जो पृथ्वी है, उनके शास्त्रों में लिखा है कि पृथ्वी जो है फ्लैट है।
उनको ये भी नहीं पता कि पृथ्वी गोल है। वो बोलते पृथ्वी के ऊपर एक स्वर्ग है और पृथ्वी के नीचे एक नरक है, एक स्वर्ग एक नरक। और उसकी व्याख्या वो ये करते हैं, और वो सोचते हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। ये तो जो एक गैलीलियो हुआ है, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, 1564 में गैलीलियो ने बोला कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद ये सब जितने भी ईसाई लोग हैं या जितने पाश्चात्य लोग हैं, उनको वहां से पता लगा कि पृथ्वी गोल है। तो जब उन्होंने गैलीलियो को प्रश्न पूछा कि तुमको यहाँ इसका कैसे पता लगा, तो उसने कहा कि मैंने हिंदू शास्त्रों से इसके ज्ञान प्राप्त किया है। और हमारे हिंदू शास्त्र जो हैं, हमारे जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं, इसके अंदर पूरी ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है इतना परफेक्ट है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि पृथ्वी गोल है, या इस ये ज्ञान हासिल करने के लिए कोई बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर की जरूरत नहीं है, कोई बड़े लंबे चौड़े श्लोकों की जरूरत भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में केवल एक शब्द जो है वो उसका प्रमाण दे देते हैं कि पृथ्वी गोल है, उसका नाम है भूगोल। ये भूगोल जो गोल है, भूगोल एक शब्द में इसका व्याख्या दे दी हमारी संस्कृत में। इतनी बढ़िया हमारी भाषा है। और एक शब्द में इस सारे जो जो यूनिवर्स है उसका शेप क्या है, जो नासा ने आज ढूंढा है उसका शेप जो है वो अंडे के आकार का है। उसको कहते हैं ब्रह्मांड, ब्रह्म अंडा, ब्रह्मांड। तो एक शब्द में हमारे इस यूनिवर्स की शेप का विवरण दे दिया गया है। और हमारे शास्त्र में जब ये अब हम आगे जाएंगे, भागवत की जो हमारी जो प्रवचन है शनिवार को जो आते हैं, उसके अंदर अभी शुरू हो जाएंगे थोड़ी एक आध हफ्ते में हिरण्यकश्यप की और हिरण्याक्ष की जो कथा है, जिसमें हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया था और पृथ्वी को एक पानी के अंदर डाल दिया। तो लोग इस सोच में समझते हैं कि पृथ्वी जो है चुराई कैसे गई और कौन से पानी में डाल दी गई। तो अभी रिसेंटली नासा ने डिक्लेयर किया है कि उनको 12 बिलियन लाइट ईयर्स के दूर एक जगह दिखाई दी है जिसके अंदर 140 ट्रिलियन टाइम्स बड़ा समुद्र है। और यहां जो समुद्र है, जो हमारा पृथ्वी का समुद्र है, उससे 140 खरब साइज बड़ा समुद्र उनको नासा वालों ने अपने जो भी गैजेट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। और हमारे शास्त्र में पहले ही बताया गया भैया क्षीर सागर है, और क्षीर सागर में अथाह उसमें से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इस तरह हमारा जो जो हमारे शास्त्र हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ये जो ज्ञान तेरे को दे रहा हूं ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये पुराना ज्ञान है। और किस लिए दे रहा हूं? भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरे भक्त हो, तू मेरे सखा हो, और इसलिए तेरे को ये रहस्य बता रहा हूं। अब आगे भगवान यहां पर कहते एवं परंपरा एवं राजर्षि, और ये जो ज्ञान है ये राजर्षि गुरु परंपरा के अंतर्गत आता है। मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, उससे ये राजर्षियों के हिसाब से ये गुरु परंपरा में चलता आ रहा है। और हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो शास्त्र के अंदर हमारे जो राजा, हमारे ऋषि, हमारी जो गुरु परंपरा है, ये जो गुरु परंपरा है उसके अंतर्गत ही हमको जो है ये ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये भगवान ने बनाया है, और इससे उत्तम और कोई ज्ञान है नहीं, हो नहीं सकता। भगवान ने जब सूर्य देव जैसे बड़े बड़े जो जो देवता है उनको 12 करोड़ 4 लाख साल पहले दिया है, तो भगवान कहते अब मैं उसी ज्ञान को स्थापित कर रहा हूं। अब एक और बात, महत्वपूर्ण बात आती है कि 5000 साल पहले बड़े बड़े ऋषि वहां पर, जैसे आप देखते हैं वेदव्यास मुनि, सीता, देवला, नारद जी और बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर तब उपस्थित थे। जैसे आज पाप हो रहा है इतना पाप नहीं होता था, पाप उन युगों में भी होता था, मगर जैसे अब चल रहा है, जैसे कितनी यहाँ पर दशा खराब हो गई आज कलयुग के प्रभाव में, तो उस समय बड़े बड़े राजर्षि तपस्वी विद्यमान होते थे, आजकल तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
तो मगर उस समय पर भगवान इसको स्थापित कर रहे हैं और भगवान कहते हैं कि गुरु परंपरा में ये चलता आ रहा है। अब ये जो ज्ञान लेना है इसके विषय में भगवान यहाँ पर जो जो ज्ञान की बात कर रहे हैं कि इमं विवस्वत योगम प्रोक्तानभ्याम, इस गुरु परंपरा में लेना चाहिए ज्ञान। और तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से प्रत्यक्षते ज्ञान ज्ञान तत्दर्शने, गुरु के पास जाओ। और भगवान यहाँ पर गीता के अंदर आगे इसी अध्याय में 34वें श्लोक में आएंगे कि व्यक्ति को तद्वज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए, वो आपको ज्ञान देगा क्योंकि उसने तत्व को देखा है। ऐसे गुरु के पास जाए जो तत्वदर्शी गुरु हो। और तत्वदर्शी गुरु कैसा हो? जो गुरु परंपरा में आए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं एवं परंपरा परंपरा के हिसाब से गुरु नहीं होगा तो वो ज्ञान जो है संपदा वही न मंत्र निष्फल समते। भगवान शंकर जी देवी को कहते हैं, हे देवी, जो मंत्र गुरु परंपरा के बगैर लिया जाता है उसका कोई फल नहीं, वो निष्फल है। तो यहां पर ये हम आज थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमको कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ प्रश्न भी आए, कुछ भक्तों ने कुछ वीडियो भेजे, उसको भी हमने देखा, उनको जो भी हमने वैसे उनको जवाब दे दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है इस तरह के उत्तरों की, तो वो समझ गए उस बात को। तो यहाँ पर हमको इसकी चर्चा यहाँ पर इसलिए करने चाहते हैं कि गुरु परंपरा क्या होती है। जब से सृष्टि बनी है तब से 4 परंपराएं शुरू हुई हैं। भगवान ने ये अपना जो ज्ञान है ब्रह्मा जी को दिया पहले, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास मुनि को दिया, वेद व्यास मुनि से ये ज्ञान चलता आ रहा है। उसी तरह भगवान ने ये जो ज्ञान है अपनी पत्नी लक्ष्मी को दिया, और लक्ष्मी ने अपने जो आगे उसके जो जिन्होंने लक्ष्मी जी से सीखा, लक्ष्मी जी ने आगे किसी को सिखा दिया, उससे ये जो परंपरा चलती आ रही है। और उसके संग जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने एक तरफ नारद जी को ज्ञान दे दिया और दूसरी तरफ अपने 4 कुमार, जो उनके 4 पुत्र हैं, सनातन, सनंदन, सन कुमार, इनको चारों पुत्रों को ज्ञान दे दिया। और अब ये 4 पुत्र साथ में शंकर जी। अब रुद्र जो हैं, रुद्र तो सदाशिव से ही तो बने हैं ना रुद्र। आप सॉरी, जो हमारे भगवान विष्णु महाविष्णु से, उसे सदाशिव, सदाशिव से रुद्र। तो आगे रुद्र की एक गुरु परंपरा, तो हमारी 4 गुरु परंपराएं हैं बस। तो भगवान का जो ज्ञान है, विष्णु का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान जो प्राप्त करना है, हमको किसी एक इन गुरु की परंपरा में गुरु होना चाहिए। वो नहीं है तो समझ लो वो पाखंड है, वो उसमें कोई उसका कोई लाभ नहीं है। अब इस परंपरा में जब टूट जाती है, यहाँ पर सकारण नष्टा योगा नष्टा, परंतु काल के हिसाब से कई बार वो परंपरा टूट जाती है, टूटती है, काफी टूटती है। जैसे श्री संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय और हमारे जो यमुनाचार्य जी और रामानुज संप्रदाय ने इसको 1000 साल पहले इसको रिवाइव किया, इसका मतलब बीच में टूट गई होगी। रुद्र शिव जी में अबाउट उसके विषय में विष्णु स्वामी जी 13वीं सेंचुरी में आए, इसको उससे भी टूट गई होगी, इसीलिए उन्होंने दोबारा उस परंपरा को दोबारा लिंक स्टार्ट किया। 4 कुमारों की संप्रदाय जो है निम्बारका संप्रदाय में, वो भी इसी तरह दोबारा जुड़ी। और ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य जी जो है 12वीं सदी में, मध्वाचार्य, कभी उड़पी आप जाइए तो वहां से वो संप्रदाय, वो भी रिसेंटली कोई यही कोई 1200 साल जो आफ्टर, कौन सी शताब्दी जा रही है, 20,025, 800 साल पहले उन्होंने उस परंपरा को दोबारा जोड़ा। तो ये जो 4 वैष्णव परंपराएं हैं, हमको इनमें से गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। अब ये जो भगवान का ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा में जो प्राप्ति करने, इस गुरु में केवल ये नहीं कि गुरु जो है इन परंपराओं में है, ठीक है हम उससे किसी से भी दीक्षा ले लें, ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ये चारों की चारों परंपराओं में हम कोई भी व्यक्ति
उनका अपना अपना, सब चारों परंपराओं का अपना अपना तिलक है, अपनी अपनी अपना अपना मंत्र है विष्णु का ही। मगर अब यहां पर देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इन परंपराओं में है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले तो गुरु इन चारों में होना चाहिए। नहीं है तो उसका कोई फर्क, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे हमको डिग्री लेना है तो डिग्री जो प्रमाणिक यूनिवर्सिटीज हैं उस देश की, केवल वो प्रमाणिक यूनिवर्सिटी ही आपको डिग्री का सर्टिफिकेट दे सकती है। वैसे कोई वैसे प्रिंटेड वैसे ही नाम लिख के वो, या उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख के भी दे दे, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो पहले बात तो ये चार यूनिवर्सिटियां हो गई, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि इनके अंदर भी जो वैष्णव हो, वो शुद्ध वैष्णव और विरक्त शुद्ध शास्त्रकृत, उसमें चार चीजें होनी चाहिए। वो वैष्णव हो, वो शुद्ध हो, शास्त्रकृत हो, वो विरक्त हो संसार से। अब ये, और साथ में वो सिद्ध स्वरूप हो, उसको परम सिद्धि प्राप्त हो गई हो, उसने भजन किया, सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो ही वो आपको भगवान से प्राप्ति करा सकता है। कभी खुद की प्राप्ति नहीं हुई, खुद की अभी एंट्रेंस नहीं हुई भगवान के धाम में, तो दूसरे को कैसे एंट्रेंस दे देगा वो व्यक्ति? आपकी एंट्रेंस कैसे करवा देगा? जब जैसे हम कभी, हमारे को ही अंदर उस महल को, किसी महल में जाना हो, हमारे को उस महल में जाने का अलाउड नहीं है, तो हम आपको कैसे किस भेज देंगे? पहले हमारा खुद उस भगवान श्री कृष्ण से, विष्णु से संपर्क स्थापित हो जाए, जिससे नाम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब तक हम इनको पूरी तरह से सिद्ध ना कर लें, या जो भी सीताराम सीताराम भगवान विष्णु के जितने नाम हैं, जब तक वो सिद्धि प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं है। कभी वो गुरु बन जाए तो केवल उसको ढोंगी कहा जाएगा, भले उसके वैष्णव तिलक लगे हो, भले वो ऊपर से वैष्णव दिखाई देता हो। कबर कभी बगैर सिद्धि के वो चेले अपनाने लग जाए, तो उसका अर्थ होगा कि खुद तो डूबेगा, साथ में चेलों को भी लेकर डूब जाएगा। क्योंकि जब उसको तैरना नहीं आता पूरी तरह से, खुद अभी तैरना नहीं आ रहा है, ऊपर से लोगों को बचाने के लग जाए, तो खुद डूब जाएगा। तो जो स्वरूप सिद्ध गुरु नहीं है चार संप्रदायों में, कभी वो आपको मंत्र दे रहा है, उसके पास स्वरूप सिद्धि नहीं है, तो उसका अर्थ है या वो किसी आलोचना में, या किसी वो आ, अवैध संग में दूषित हो जाए, तो वैसा व्यक्ति आपका पार नहीं पा सकता। तो इसलिए विरक्त होना चाहिए, शुद्ध शास्त्रकृत होना चाहिए, और गुरु परंपरा में होना चाहिए। अब एक और बात आती है, ये गुरु परंपरा कैसे टूटती कैसे है? अब ये जो गुरु परंपरा है, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम तेम सब ज्ञान इदम बख्शामि अशेषता। अर्जुन, ये जो तेरे को मैं ज्ञान दे रहा हूं, इससे ऊपर और कोई ज्ञान है ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं लोगों को, अपने घर में हर रोज गीता का अध्ययन करो, हर रोज। कुछ ना हो सके तो ट्राई करना चाहिए, एक चैप्टर रोज, अध्याय रोज पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो भले थोड़ा पढ़ो, भले 10 श्लोक पढ़ो, 4 श्लोक पढ़ो, 2 4 5 श्लोक, मगर पढ़ो जरूर। अध्ययन मनन जरूर करो, और श्लोक में क्या भगवान संदेश दे रहे हैं उसको याद करो। कभी एक श्लोक को भी सुबह को पढ़ लिया, फिर देखा उस श्लोक को याद कर लिया, एक दो बार आप पढ़ेंगे उस श्लोक को याद आ जाएगा। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तान अभ्यम, एक लाइन याद कर ली तो उसको भी आप याद कर लोगे, उसको याद करते रहो, आपको उसका मनन हो जाएगा। वो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं, अरे मैंने ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिया, सूर्य देव को दिया, सूर्य देव ने चंद्र को दिया, मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरह अपने इस ज्ञान को जब धारण करते हैं, इस ज्ञान से ऊपर और कोई ज्ञान है नहीं, कोई माई का लाल दे नहीं सकता। और कोई कह दे
आजकल बहुत मत निकलते हैं, इनको कहते हैं बरसाती मेंढक। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जो हमारे जो जो वास्तव में जो हमारे शास्त्र हैं, उसके अंदर क्या देखते हैं हम कि आजकल नए नए जो आजकल हम आप देखोगे कि जो इसको कहते हैं कलयुग के अंदर नए नए रोज नए नए मत निकलेंगे, रोज नए नए मत निकलते हैं। मगर हमारे जो 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 भगवान श्री कृष्ण का जो जो ज्ञान है, ये कोई नया मत नहीं है। और इस मत में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को जब भी अपने ये जो ज्ञान है ये नया नहीं निकलता। जैसे हमारे एक शास्त्र में एक बात कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इसके विषय में भी बोला, कली काले हरिदास कली काले धर्म नामे चले, भागवत कहे परिपूर्ण छाले। हरिदास कलयुग के अंदर धर्म के नाम पर बहुत मत निकलते हैं, वो केवल भगवत को छलना कहते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं कि आजकल कितने तरह तरह के गुरु निकलते हैं। हमने अभी अभी हमारे ये कोई 4-5 साल की बात है, ज्यादा ही होगी शायद उससे थोड़ी सी। यहाँ पर से इंडिया से दो बहनें आई, लड़कियां, यंग लड़कियां थी, ज्यादा से ज्यादा उनकी 20-22-25 साल की ऐसे कुछ उम्र थी। तो यहाँ पर आई तो हमारे एक मित्र हैं, यहाँ पर लोकल चैनल चलाते हैं, तो वो भी हंस रहे थे, बोले देखो आई हैं यहाँ पे कथा शुरू कर दी, और मंदिर वालों ने भी उनको बुला लिया, यहाँ पर कथा शुरू करने लगी है। लड़की दोनों बहनें, कुछ आता नहीं था उनको। अब उन्होंने कथा वथा की, यहाँ पर इधर से उधर से दान वान लिया, कोई इधर उधर की कथा वथा करके, तो उन्होंने बाद में क्या किया, बाद में कोई आईफोन खरीद रहे हैं, कोई आईपैड खरीद रहे हैं, सो लग्जरी का सामान लेकर वो चले गए। बाद में उन्होंने एक धंधा शुरू कर दिया, अपना कथाओं शुरू करने, कथा बोलने का। तो वो एक अलग विषय है। वैसे तो औरत व्यासासन पर नहीं बैठ सकती, कहने का भाव ये धंधे चलते हैं। तो यहां पर हमारा जो 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 मेन है, ये जो हमारी परंपरा है, ये परम भक्तों की परंपरा है। ये ऐसे कथावाचकों की परंपरा नहीं है। ये ऐसे जो ढोंगी वोंगी जो पैसा लेकर कथाएं करते हैं, आजकल ऐसी जो औरतें औरतें निकल आई, देवियां बन गई हैं। हमारे शास्त्र में भी देवियों की पूजा होती है। हमारे शास्त्र में लक्ष्मी जी जो हमसे गुरु परंपरा चलती है, वो भी औरत है। सरस्वती जो हमारी वो विद्या की देवी है, वो गायत्री जो है वेद माता है वो। परंतु क्या साधारण औरत उनके लेवल पे है? जब आप पहले उस लेवल पे हो जाओ फिर व्यासासन पर बैठो। कभी आप सरस्वती जी के लेवल पर नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है बैठने का व्यासासन के ऊपर। लक्ष्मी जी के लेवल पर नहीं है तो आप व्यासासन के ऊपर नहीं बैठ सकते। गायत्री के लेवल पर नहीं है तो आप गायत्री के ऊपर आप व्यासासन पर नहीं बैठ सकते, अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए अपने आप को देवी बनाना, अपने आप को सरस्वती बनाना, लक्ष्मी बनाना, या गायत्री के और बैठकर व्यासासन में प्रवचन करना, यह बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपराधिक है, हमारे शास्त्रों के बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये केवल पाखंड है। और क्यों इसी तरह से गुरु परंपरा टूट जाती है? गुरु का ज्ञान जो आता है ये परमहंसों की स्टेज है। जैसे हमारे शास्त्रों में श्री चैतन्य माधवेंद्रपुरी परमहंस, विरक्त, कोई लेना देना इस संसार से, ईश्वरपुरी पूर्ण विरक्त परमहंस, हमारे रूप गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, हमारे ये जो हमारे फिर उस गुरु परंपरा में हमारे शुद्ध शास्त्र तक केवल कुछ चने खाकर उनका लस्सी पीकर भजन करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको कहते हैं शुद्ध भक्त, इनको कहते हैं गुरु परंपरा के शुद्ध संत, परमहंस संत। इनसे कड़ी चलती आ रही है, एक ही एक कड़ी। जैसे आपने कभी कभी आप जो जो चेन होती, कभी आपने देखा होगा समुद्री जहाज जो होता है उसको एंकर कहते हैं। जो वो एंकर डालते तो एक मोटे मोटी चेन होती, मोटी मोटी चेनें होती हैं। वो चेनें लोहे की है, इतनी इतनी मोटा चेन, ऐसे चेन बनी है, और वो एंकर डालती है। तो एंकर किस तरह डालता है, क्योंकि चेन एक एक कड़ी पूरी मजबूत कड़ी है, और उस कड़ी में एक कड़ी भी नाजुक कड़ी होगी तो वो चेन टूट जाएगी।
तो यहां पर गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब इस बात को कहते हैं कि एवं प्रवीण राज विदु सकालना मेहता योग नष्ट परंतप, इस कड़ी के अंदर जो कि परमहंसों की कड़ी है, जो कि शुद्ध विरक्तों की कड़ी है, इस कड़ी के ऊपर ऐसा हमारे जैसा या कोई हमारे ऐसा जैसा कोई ढोंगी आकर उस कड़ी को बोले कि मैं इस कड़ी चेन जैसे जो शुद्ध है उस कड़ी में मैं भी उसी मुकाबले का हूं, तो वो कड़ी टूट जाएगी, क्योंकि हम उस मुकाबले के नहीं। गुरु जब भी हो तो उस कोटि का गुरु हो, वो ही केवल गुरु परंपरा है। तो हमारे जो संप्रदाय में हमारी जो गुरु परंपरा है, विशेषकर आप देखोगे कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिवोक्षुष बाबाजी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, कुक्षुष बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत और शिला प्रभुपाद। तो ये जो गुरु परंपरा है। अब यहां पर एक और बात आती है, जो सबसे बड़ी बात आती है। ये जो गुरु परंपरा है, ये गुरु परंपरा दीक्षा से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम कई बार अलग अलग विषयों पर आते हैं। अब यहाँ पर ये टॉपिक आया है भगवान श्री कृष्ण का, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर हम जरूर व्याख्या करें और इसको आप सबके संग थोड़ा सा इसको जरूर शेयर करना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा लिंक है परंपरा में, वो लिंक उन परम वैष्णवों के चरणों के साथ संबंध है। वो ही हमारा उद्धार कर रहे हैं। हमारा उद्धार कैसे कौन व्यक्ति कर रहा है? जब उनकी शरण लेते हैं, शास्त्र में भागवत में कहते हैं महाजना ये कथा से पंथा। इन महाजनों की जो महाजन हैं, इनके जो पथ दिखाया है उसी के ऊपर चलना है और इधर उधर नहीं चलना। आजकल के जो नए, जैसे हम मेंढकी वो बरसाती मेंढक होते हैं ना, कलयुग के अंदर तरह तरह के पंथ निकलते हैं। जैसे जब बरसात होती है तो तब मेंढक खूब मेंढक टर टर करते हैं, बाद में वो बरसात खत्म होती है एकदम गायब हो जाते हैं। तो इसी तरह ऐसे पंथ होते हैं। धर्म प्रोजिता के तो परमो निर्मत शरणाम, तो निर्मत शरणाम स्थाम। शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, वो जो परंपरा चलती आ रही है करोड़ों सालों से, यहां पर जो भगवान जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, हमारी जो चार परंपराएं चलती आ रही हैं, चार परंपराएं भी हो, उसके अंदर भी ये देखना पड़ेगा कि वो शुद्ध है कि नहीं है। क्योंकि इसमें जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें दोष भी आ जाते हैं, ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब हम भक्ति करते हैं, अपने मन की सफाई करते हैं, तो मन की सफाई करते करते भी कई बार बाहर से गंदगी मन के अंदर आ जाती है। अब वो कैसे आ जाती है? जैसे हम घर की सफाई कर रहे हैं, बाहर अंधेरी चल रही है, आप घर का कूड़ा बाहर से फेंक रहे हो, मगर थोड़ी सी दरवाजा खुला रखा, फिर एकदम अंधेरी आके फिर अंदर मिट्टी डाल जाएगी। तो हमको ध्यान रखना पड़ता है, घर की सफाई भी करनी है, मगर देखा बाहर से अंधेरी तो नहीं चल रही है तो दरवाजा बंद रखो। जब अंधेरी बंद हो जाए, अंधेरी खत्म हो जाएगी, तब दरवाजा खोलो, नहीं तो बाहर की मिट्टी अंदर आ जाएगी। तो इसी तरह जब हम भक्ति करते तो हमको कई दोषों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें धन दोष, उसमें भूमि दोष, उसमें अन्न दोष, उसमें संग दोष। दोष तो अलग अलग, ये प्रमुख दोष हैं। ये संग दोष आ जाता है। इधर भक्ति कर रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो कि भौतिकवादी है। अब किसी की तरफ देखा, उसके पास बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर आ गया, ये आ गया, मन में वो इच्छा जागृत हो गई, क्योंकि संग आ गया। संग, उससे प्रभाव पड़ जाएगा। संग दोष, संग दोष, साथ में भूमि दोष। जगह पे, किस जगह पे जाते हो, जिस जगह, भूमि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि दोष, संग दोष, अन्न दोष। अन्न जब खाते हैं, ये बाहर ढाबों का ये सब दूषित अन्न खाते हैं, तो वो भी हमारा मन दूषित करता है। घर का बना हुआ शुद्ध तरीके से बनाकर भगवान को अर्पित कर कर जब उसको पाते हैं, तो उससे हमारा मन शुद्ध होता है।
कोई गंदा अन्न खाते हैं तो उससे मन दूषित हो जाता है। और धन दोष, धन से भी, ब्राह्मण है, भक्ति कर रहा है, किसी ने धन दे दिया, धन पाप का है, भजन है नहीं, उस धन को कभी अपने उससे कुछ का उपयोग किया, उससे उसकी भक्ति में नष्टता आ जाती है। तो साधु को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साधु का अर्थ ये नहीं केवल जटा वटा लगी है तो वही साधु है। जो भी भक्त है, जो भी वैष्णव है, हर एक वैष्णव को इसका ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे में इन दोषों से बचना पड़ता है। और हमारे बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमारे गुरु जी शिला ऐसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद, जो कि जगत गुरु, आजकल साधारणतः जगत गुरु किसी को भी बोल दिया जाता है, परंतु जगत गुरु जो है, जिसने वास्तव में पहले तो लोग जो हैं हमारे बहुत रिजिडली कि अजी समुद्र नहीं पार संप्रदाय में, जो मायावादी गुरु हैं, मायावादी संप्रदाय है शंकराचार्य में, उसमें क्या कहते हैं जी, समुद्र पार नहीं करना, पानी को पार नहीं करना, मलेच्छ देश है तो मलेच्छ देश नहीं जाना। तो मगर फिर जगत का उद्धार कैसे होगा? तो हमारे गुरु जी ने जगत के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए इंडिया से निकलकर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कि आकर भगवान श्री कृष्ण का प्रचार किया। उससे पहले बोलते जी दयानंद आए थे या वो आया था, जो कोई भी आया होगा, क्या अलग बात है कि आकर प्रचार नहीं किया कुछ भी, मगर यहाँ पर लोगों को, विदेशियों को भी भक्ति में लगा दिया। तो इसीलिए जब सारे जगत में, आप ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, किसी भी कंट्री में जाएं तो सब विदेशियों को उन्होंने भक्ति में लगा दिया, शुरू तो कर दिया। मतलब कोई बोले जी वो तो अभी परम अवस्था प्राप्त नहीं हुई, कोई बात नहीं, नहीं हुई तो शुरुआत तो हो गई ना, नाम तो ले रहे हैं ना। तो नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, तो अपनी वेशभूषा छोड़कर, अपना खान पीन छोड़कर इस संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इसीलिए उनका नाम, जो हमारे गुरु जी का, उन्हीं को जगत गुरु कहना पूरा पर्याप्त है। तो जगत, जिन्होंने केवल इंडिया में नहीं पूरे जगत में प्रचार किया, इसलिए जो हमारे गुरु जी हैं, जगत गुरु जो हैं, उन्होंने इसका जो प्रचार किया, हम भाग्यशाली हैं कि हम उनके जो उपदेशों पर, उनके हमको चरण कमल प्राप्त हुए हैं। और अब यहां पर एक बात आती है, उन्होंने जो शिक्षा और दीक्षा, हमारी जो परंपरा है, इस्कॉन के अंदर आप जाओगे तो वहां पर ऑल्टर के ऊपर हमारे गुरुजी की फोटो, बाद में उनके गुरुजी की, फिर उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरु की। अब यहां पर एक बात देखते हैं, कई बार आप इस्कॉन में भी जाते तो इस्कॉन वाले बोलते जी करो प्रभुपाद के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको दीक्षा लेने की जरूरत पड़ेगी। और मगर हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं वो बात अलग है, सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं वो एक अलग बात है, उनके उपदेशों में क्या बोलते हैं वो अलग बात है, मगर उसको भी चर्चा आएगी। मगर हमारी गुरु परंपरा में जो जो ज्यादा उद्देश्य है वो है हमारा जो शिक्षा के ऊपर, हमारी चारों जो जो हमारी जो गुरु परंपरा है। अब यहां पर एक बात आती है, पीछे से किसी व्यक्ति ने यहाँ पर हमारे को जो वीडियो आई कि उसमें उन्होंने उन्होंने उसको निरादर किया जी, इसको जो है वो गुरु परंपरा ही नहीं है। अब कोई इस्कॉन को बोल दे, कोई सोसाइटी को बोल दे, तो ठीक है, आपकी आपको आपका हक बनता है, हर एक व्यक्ति का हक बनता है कि कभी आपको कुछ कुछ गलत दिखाई देता है तो आप बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। परंतु परंतु कोई हमारे सीधा गुरु जी की आलोचना करे तो हमारे यहाँ पर एक कोई 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 वाराणसी का लड़का है, कोई ब्राह्मणों का, तो उसने कुछ इस्कॉन के बेचारे भोले वाले जो नए भक्त हैं उनसे कुछ इधर उधर की बातें कर कर और इस्कॉन को डिफेम करने की, ये इस्कॉन में ये गुरु परंपरा नहीं है, ये है, ये वो है, उसमें से आप वो बात कर रहे हो, किसी बड़े से बात कर लो तो शायद आराम से बात करो बैठकर। तो एक एक उसका एक तरीका होता है। मगर हमारे गुरु जी को ये कहने देना जी वो जो गुरु परंपरा ही नहीं है, तो अब हमको उसमें थोड़ा सा
कष्ट हुआ, कष्ट इन द सेंस कि हम ये भी बोल सकते हैं भी जिस भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया हम भी उस भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम उसको करेंगे नहीं। कारण क्या है? वो कहते हैं, उनका कहना है, उन्होंने एक यहाँ पर एक भागवत निवास है यहाँ पर वृंदावन में हमारे स्कूल के पास ही, तो वो नित्यानंद परिवार से है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जो उनके अनुयायी थे चैतन्य महाप्रभु के, तो वहां से गुरु परंपराएं शाखाएं हैं। जब आप चैतन्य चरितमृता पढ़ेंगे तो उसमें से शाखाएं हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो श्रीवास जो थे उनके जो परिवार वाले थे उनके आगे बच्चे जो हैं उनसे गुरु परंपरा चलती आ रही है। और इसी तरह जानवा मैया से, नित्यानंद परिवार से, और इसी तरह अद्वैता परिवार से, तो अलग अलग 64 परिवार ऐसे चलते आ रहे हैं जो कि गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं। वही उनकी मानना है ये कि जो गुरु होना चाहिए वो इन जात गोस्वामियों स्वामियों के हिसाब से ही वो गुरु परंपरा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसमें उसमें अलग अलग उनकी मान्यता है कि जो ब्राह्मण है केवल वही गुरु बन सकता है और कोई गुरु नहीं बन सकता। ये उनकी धारणा है। और अब यहाँ पर हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं उन्होंने ये धारणा का उन्होंने इसका उल्लंघन किया। उन्होंने बोला ये गलत है। तो उनके बाद हमारे जो परम 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 गुरुदेव हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने 13 अपसंप्रदाय जो बंगाल में चलती आ रही थी, ओला बोला जाट गोसाई कृतभाज गौरंग नागरी अतिवारी स्माता ब्राह्मण दरवेश साकी वेकी साजा चूड़ाधारी, ये 13 अपसंप्रदाय हैं जो कि प्रमाणिक नहीं है। अब यहां पर किसी व्यक्ति ने कहा कि ये गुरु परंपरा ही नहीं है जो हमारी जो भक्ति विनोद ठाकुर जी की है। हमको भी बोला गया था, किसी ने बोला था, तो हम उन्हीं को ये इस बात का हम जवाब देना चाहते हैं कि ये गुरु परंपरा कभी आप हमारी जो गुरु परंपरा है वो शिक्षा से चलती आती है, दीक्षा से नहीं है। मगर दीक्षा से आप बोल रहे हैं तो दीक्षा से भी प्रमाणिक है। उसका कारण क्या है? उसका उसके जो हमारे जो मैं आपको यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा होगा, हाँ यहाँ पर, तो हमारे जो भक्ति संत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं उन्होंने जो दीक्षा लिया है भक्ति संत सॉरी हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, उन्होंने दीक्षा लिया है भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी से। और शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज ने जो दीक्षा ली है वो ली है गोक्षुद बाबा जी। अब गोक्षुद बाबा जी महाराज जो हैं वो वास्तव में उनका जो गुरु दीक्षा गुरु है वो नंद किशोर गोस्वामी है। और नंद किशोर गोस्वामी वो नित्यानंद परिवार से है, वो 7वीं जनरेशन है नित्यानंद परिवार से। दीक्षा के हिसाब से आप देखो तो दीक्षा के हिसाब से वो, मगर गोक्षुद बाबा जी महाराज जो कि वास्तव में नित्यानंद परिवार के नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षित थे, मगर उन्होंने जो शिक्षा लेते थे वो भक्ति विनोद ठाकुर से लेते थे। भले वो नित्यानंद परिवार से दीक्षित थे, परंतु वो जहां पर भी भक्ति विनोद ठाकुर जी कथा करते थे वहीं पर वो पहुंच जाते थे, उनसे वो शिक्षा लेते थे और अपना भजन करते थे। और हमारे जो गुरु जी हैं भक्तिदाता, उनके जो पुत्र हैं, जो भक्तिविनोद के पुत्र हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी के पुत्र कहते थे अपने पिताजी को हमको भी दीक्षा दो। बोलते ना तू मेरे तू तू गोक्षर बाबा जी से दीक्षा ले जाके। तो उन्होंने दीक्षा उनको गोक्षर बाबा जी महाराज से दिलवाई। तो उस हिसाब से आप देखोगे दीक्षा के हिसाब से तो सीधा संपर्क जो है गोक्षर बाबा जी महाराज जो हमारे गुरु जी के भक्त सरस्वती ठाकुर के गुरु हैं वो नित्यानंद परिवार के 7वीं जनरेशन के हैं, इससे जो दीक्षा से। मगर उन्होंने उसको नहीं माना, वो मात्र दिया। उन्होंने जो शिक्षा ली भक्ति विनोद ठाकुर से ली। और कोई बोलते जी भक्ति विनोद ठाकुर जी भी जो है वो तो जी 64 परिवारों में नहीं है। क्यों नहीं है उसमें 64 परिवारों में? उन्होंने विपिन बिहारी गोस्वामी से दीक्षा ली थी। मैं दीक्षा की बात बोल रहा हूँ, थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ। और जो विपिन बिहारी गोस्वामी है वो रामचंद्र गोस्वामी की गद्दी से हैं, जो कि बंशीवदन गोस्वामी के जो है वो उसके पौत्र हैं। और जानवा माता ठकुरानी जो कि नित्यानंद की वाइफ हैं, उनके जो मुंह बोले बेटे थे। ये उनसे गुरु परंपरा चलती आ रही है। परंतु हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी दीक्षित गुरु की बजाय
जिनसे दीक्षा लिया था, उनकी बजाय उन्होंने जो आश्रय लिया वो जगन्नाथ बाबा जी महाराज का आश्रय लिया। देखिए, यहां पर दीक्षा गुरु को महत्व नहीं दिया, शिक्षा गुरु को महत्व दिया। तो यहां पर जो जगन्नाथ बाबा जी महाराज थे, अब वो किन के चेले थे? वो थे जगदानंद गोस्वामी जी के चेले थे वो। तो जगन्नाथ बाबा जी महाराज जगदानंद गोस्वामी के चेले हैं, जो कि नित्यानंद परिवार से संबंधित है। कृष्णदास बाबा जी के वो थे, मगर उन्होंने सिद्ध प्रणाली जो ली है वो मधुसूदन भावदास बाबा जी से ली है। तो यहां पर आप पूरी परंपरा देखोगे, हाँ, उस परंपरा में जो अब यहां पर जगन्नाथ बाबा जी महाराज का सीधा डायरेक्ट संबंध बलदेव विद्याभूषण से नहीं है। उनकी प्रणाली में मधुसूदन बाबा जी महाराज, वो उदयदास बाबा जी महाराज, फिर वो बलदेव विद्याभूषण से। और बलदेव विद्याभूषण जो है वो जो श्यामानंद परिवार से संबंधित थे, मगर उन्होंने शिक्षा गुरु को ज्यादा महत्व दिया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। तो इस सबसे यहां पर कहने की बात है कि जो व्यक्ति ऐसे इधर उधर का बोल देते हैं कि ये गुरु परंपरा नहीं है, उनको समझ नहीं है, तो जो भी बोलता है उनको प्रणाम करके निकल जाओ। तो अपने भक्ति का समय नष्ट मत करो, बहस करने की जरूरत इन लोगों से नहीं है। तो आप ध्यान जो है हमारा, हमारे जो सारी प्रणाली में शिक्षा गुरु के ऊपर महत्व दिया गया है। और शिक्षा गुरु जो है वो आपको जरूरी नहीं उससे दीक्षा लो, शिक्षा के ऊपर चलकर जिस तरह हमारे यहाँ पर गोकुल बाबा जी महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर जी महाराज, इनकी प्रणाली में शिक्षा को महत्व दिया गया है। और शिक्षा आप किसी भी गुरु से ले सकते हो, उसका स्पष्ट श्याम चरण दास बाबा थे। यहाँ पर आप जाओ, क्या नाम है, हाँ, शुकताल। शुकताल में वो सुखदेव गोस्वामी की छोटे थे शुरू से ही, उनका भाव सुखदेव गोस्वामी में आ गया। ऐसा ही सुना कि सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे। सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह ब्राह्मण परिवार में थे, ब्राह्मण परिवार में है, घर में भागवत चलती थी, सुखदेव गोस्वामी की लीलाएं सुनते थे। सुखदेव गोस्वामी को मन में मान लिया, ओ सुखदेव आप ही हमारे गुरु हैं, बस सुखदेव गोस्वामी को गुरु मान लिया। तो सुखदेव गोस्वामी को गुरु माना, तो अब गुरु माना है तो गुरु शरीर तो है नहीं, तो गुरु भी तो रिएक्ट करेगा ना। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर आकर उसको उनको दीक्षा दिया। तो उसी तरह गुरु आकर दीक्षा दे देता है आपको। आप गुरु से कभी आपने मन में धार लिया कि आप मेरे गुरु हैं, तो हमारे प्रभुपाद जी ने भी ये बोला है, उसके विषय में हम एक अलग प्रोग्राम बना देंगे। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि to connect with the Guru Parampara, to accept the conclusion of disciplic succession is a Guru Parampara. आप कभी प्रभुपाद जी को मन में गुरु मान लिया तो इसका मतलब आप मेरे गुरु, तो वो आपके गुरु बन गए। आप बोले ये कैसे हो सकता है? कई बार जीबीसी इसको मैनेजमेंट बोल देती जी नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। एक दो ग्रुप है इसको के अंदर, एक ऋत्विक और एक वो, और एक दोनों से अलग है। वो प्रभुपाद जी की शिक्षा को मानते हैं, भाई तुम लड़ते रहो, हमारा आराम से अपना भजन करते हैं, सबसे बढ़िया काम है। तो उनका कहना है कि आप प्रभुपाद को सीधा आप गुरु नहीं बना सकते, या फोटो से नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते। तो श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज ने तो गोकुल बाबा जी महाराज की फोटो से संन्यास दीक्षा लिया था, फोटो से संन्यास दीक्षा ले लिया, कभी वो संन्यास दीक्षा ले सकते हैं, तो प्रमाणिक है। तो इसलिए हमारा कहने का भाव यह है कि आप जो विशेषकर इन आलोचनाओं में ना फंसकर भगवान श्री कृष्ण को, जैसे एकलव्य ने गुरु को मान लिया, गुरु जो है वो शरीर नहीं है, गुरु जो है वो आपका एक तत्व है, गुरु जो भगवान की कृपा रूप है वही गुरु होता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तों से में सखा चेती रहस्य, कि मैं तेरे को ये रहस्य बतला रहा हूं। तो गुरु परंपरा का अर्थ है कि ज्ञान देना। और गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाते, तद विधि, तद विधि, ये विधि क्या है? तद विधि प्रणिपाते,
निम्न होकर तद विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन, प्रश्न करो, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो, पूछो, किसके पास जाकर? ज्ञानी न तत्प्रश्न उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, वो आपको ज्ञान का उपदेश देगा। कौन आपको ज्ञान का उपदेश देगा? ज्ञानी न तत्वदर्शी, जो ज्ञान तत्वदर्शी है। और तत्वदर्शी ज्ञानी किसको कहते हैं? जो कृष्ण तत्ववेत्ति से गुरु हो, जो तत्व को जानता है, गुरु के तत्व को जानता है, वही गुरु बनता है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, हमारे जो जो हमारे भक्तिनाथ ठाकुर जी थे, उन्होंने हमारे जब जब देखा कि ये जो, मैं आपको यहाँ पर एक मैंने लिखा था यहाँ पर कि जब भक्तिनाथ ठाकुर जी जो दीक्षा के ऊपर बोल रहे थे कि आप केवल परिवारवाद से दीक्षा लोगे, तो वहां पर आके उन्होंने उसका खंडन किया। उसमें जो 13 अपसंप्रदाय हैं उनको ठुकरा दिया। चैतन्य महाप्रभु के बाद 13 अपसंप्रदाय आई, उनमें औला बौला जाट गोसाई। वो बोलते हैं कि जो जात के गोसाई हैं, कि आप दीक्षा केवल गोसाई से ही ले सकते हो। जो जात का गोसाई है, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, केवल उसी से आप दीक्षा ले सकते हो। तो वहां पर हमारे जो भक्तिनाथ ठाकुर ने इस बात का खंडन किया, ऐसा नहीं हो सकता है। कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कि वो उन्होंने कहा कि जो गोसाई है, गोसाई जो कहते हैं, जो गोस्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी हो, गो कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का स्वामी जो होता है, केवल उसको गोस्वामी कहा जाता है। ब्राह्मण के घर में केवल जन्म लेकर ब्राह्मण नहीं बनता है, उसके बाद में चतुर्वर्ण में सृष्टम गुण कर्म विभाग विषय। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण और ये 4 जो जातियां हैं, ये मैंने बनाई हैं, वर्ण और आश्रम, ये मैंने बनाए हैं गुण के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि कर्मों के हिसाब से वहां नहीं, तो वहां पर नारद जी ने भी एक बात कही है, यद यद लक्षण प्रोक्तम पुंसा वर्ण विवांजिकम, जिसमें जैसा लक्षण दिखाई देता हो, कभी किसी व्यक्ति में ब्राह्मण के लक्षण दिखाई देते हो, तो उसको ब्राह्मण ही समझ देना चाहिए। गौतम मुनि के पास एक, मेरे को उनका नाम याद भूल गया, कोई लड़का आया एक बार। तो गौतम मुनि के पास जब आए, तो गौतम मुनि को कहते कि मेरे को आप दीक्षा दे दीजिए। बोलते तुम्हारी जात क्या है? बोलता मेरे को तो पता नहीं। वो क्यों? तो अब वो बोला कि मेरी माँ जो है वेश्या है, और मेरे को तो नहीं पता कि मेरा कौन सा सरनेम है, जाओ तुम पूछ के आओ। वो गया माँ के पास। माँ बोलती अब मेरा तो कई लोगों के साथ संबंध हो चुका है, मेरे को क्या पता तुम्हारा बाप कौन है। तो वो लड़का आया, तो उसने आकर गौतम मुनि को बोला कि मेरी माँ कहती है कि मेरे को नहीं पता है कि किसके साथ संबंध है, क्योंकि वो एक वेश्या थी, तो इस कारण मेरे को मेरे बाप का नहीं पता है महाराज। तो गौतम मुनि कहते तुम ब्राह्मण के लड़के हो, क्योंकि तुम में सत्यता है, तुम सत्य बोल रहे हो। तो गौतम मुनि ने उनको दीक्षा दे दी। तो यहाँ पर लक्षण के हिसाब से चलता है। जैसे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर का जो पुत्र है, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही बनेगा। हाँ, वो बन सकता है, उसमें ज्यादा, क्योंकि 24 घंटे घर में मेडिकल की बातें होती है। लॉयर का बेटा भी लॉयर बन सकता है, ज्यादा संभावना है, मगर उसको बनना पड़ेगा। तो इसी तरह जो चैतन्य महाप्रभु के बाद जो जात गोस्वाई चलते आ रहे हैं कि नित्यानंद परिवार के आगे 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 वही के गुरु बनेंगे, जरूर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है उसमें। जैसे हमारे में वहां पर एक जो चैतन्य महाप्रभु के समय से उनका ब्राह्मण का नाम भूल गया, उनके हमारे जो कंठी गोपाल सत्यभानु उपाध्याय, सत्यभानु उपाध्याय कि उनके समय से जो प्रथा चलती आ रही थी, सत्यभानु उपाध्याय के जो आगे बच्चे होंगे उनसे गद्दी चलती आ रही, उनके आगे 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 चलती आ रही, तो घर में सेवा होती है। तो अब जो प्रेजेंट गोस्वामी है, गोसाई है, तो उन्होंने उन्होंने हमारे पुत्र को अपना पुत्र बना लिया, क्योंकि उनका पुत्र करना नहीं चाहता। करता तो हमारा पुत्र भी नहीं है, मगर उन्होंने जो भक्ति नहीं करता है, वो गुरु कैसे बन जाएगा? तो जरूरी नहीं है कि गोस्वामी का जो भी लड़का हो, बड़ा लड़का हो, वही गद्दी पे बैठे। तो इसका खंडन जो है, हमारे जो शिला भक्तिनाथ ठाकुर जी ने इस बात का खंडन किया। इसको कहते हैं जात गोसाई।
तो जरूर नहीं है कि आपको जो दीक्षा हो जात गोसाई में हो। तो हमारे में जो कहते हैं षटकर्मो निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न से वैष्णव पाचो गुरु। भले कोई ब्राह्मण हो, वो सब अष्ट सिद्धियों से वो पूरा शास्त्र में निपुण हो, सब मंत्र तंत्र सब कुछ उसको आता हो, सारे पुराण वेद सब आते हो, कबर वो विष्णु वैष्णव गुरु न से याद, वो विष्णु की भक्ति नहीं कर रहा है, विष्णु के चरण नहीं उसने लिए, तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो और कौन गुरु हो सकता है? वैष्णव पांचों गुरु। मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा है, और ये जो पद्म पुराण कह रहा है कि वैष्णव पांचों गुरु। जो पांचों कुत्ते का मीट खाने वाला भी है, वो भी गुरु बन सकता है, कभी वो वैष्णव हो जाए, शुद्ध शास्त्र कथा। उसी के प्रभाव में हमारे जो जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने इसका जीती जागती प्रमाण है कि उन्होंने जो विदेशी लोग हैं, उन विदेशियों को उन्होंने भक्ति में लगाया, उनकी चाय वाय छुड़ा दी, उनको मांस भक्षण छुड़ा दिया गया, स्त्री संग पूरे संत, ये सब चीजें जो है उनको छुड़वाई। तो कहने का भाव क्या है कि जो गुरु होना चाहिए, वो गुरु शुद्ध हो, शास्त्रकृत हो, और केवल उसी से आप उनकी शरण लो। गुरु का अर्थ होता है शरण लेना। तो प्लीज हमारा हाथ जोड़कर आपको निवेदन है कि आजकल बहुत बड़े धंधे चल रहे हैं, 99.9% धंधे चलते हैं सब जगह पर। तो आप इनके पीछे में बदभागिए। आप हमारे कोई भी साधु संत, जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उनके शरण की, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जो भागवत है, ब्रज के संत एक पुस्तक है, आप संतों का जो उन्होंने जैसे कैसे भक्ति की है, उनको आप फॉलो करते हैं, नाम करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, जो गुरु है यही मंत्र देते हैं, और इनके साथ जो उनकी शिक्षाएं हैं वही जीती जागती वो गुरु है। हम यहाँ पर सिख धर्म का कोई 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 प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनमें मायावाद है, एक वो उसमें एक निराकारवाद है। उनका जो जो हमारे वैष्णव सनातन धर्म से उनकी अलग पद्धति है, क्योंकि वो निराकार की पूजा करते हैं, हम विष्णु की पूजा करते हैं। हमारे में जो पाठ पूजा पद्धति है वो सिख धर्म में नहीं है, वो सिख धर्म की अलग है, हमारी अलग है। वो एक पंथ, नया पंथ है, सनातन धर्म के अलग पंथ तैयार हुआ, ठीक है, वो उनकी उनकी कर जो वो करते हैं, जैसा करते हैं उनको, मगर उनकी एक तत्व अच्छा है। उनका क्या एक तत्व अच्छा हो गया कि गुरु के उपदेशों, गुरु की वाणी है, वही गुरु है, इसलिए गुरु मानो ग्रंथ वो करते हैं। उन्होंने गुरु के उपदेशों को, गुरु गुरु जो होता है, जो उसके पास है क्या, और तो कुछ है नहीं। गुरु क्या बोलता है भगवान विष्णु के विषय में, उसके प्रवचन ही गुरु है, उसका शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, गुरु के प्रवचन इंपॉर्टेंट है। गुरु का शरीर क्या है, वो उसमें कोई उसमें लेना देना नहीं है। वो शरीर काला है, पीला है, सफेद है, कैसा है, शरीर से उसका लेना देना नहीं है। गुरु के अंदर क्या है, गुरु के अंदर के उसके जो विचार क्या है, भगवान भक्ति के विचार क्या है, भक्ति में विरक्त है, तो वही उपदेशी गुरु वो। क्यों, जब गुरु आता है, सत्संग करता है, उपदेश करता है, तो क्या बोलता है भगवान के बारे में। आप उसी को तो वही तो देखने के लिए, वही तो पकड़ने के लिए जाते हैं कि उपदेश क्या कर रहे हैं, शक्ल देखने के लिए थोड़ी जाते हैं। मगर आजकल तो लोग रात के 2 बजे शक्ल देखने के लिए जाते हैं, उसे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक पाखंड है। गुरु का जो है उपदेश जो है, उसको धारण, उसको पकड़ लो, उसके मुख से जो बात निकल रही है उसको पकड़ के अपने दिल में बिठाते जाओ, बस आपका काम हो गया। तो ये गुरु के उपदेश जो होते हैं, वो उसमें जो है हमारे जो तरह तरह की, जैसे हमारे में अलग अलग जो संप्रदाय हैं, हमारे जो भक्ति ठाकुर जी के जो जो पुस्तकें हैं, और हमारे प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, ओरिजिनल पुस्तकें, उसको आप 1977 से पहली जो पुस्तकें बनी है इंग्लिश की, उसको पढ़िए आप। और किस तरह उन्होंने, हमारे जो भक्ति ठाकुर भक्तिदानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने किस तरह जो 13 अब संप्रदाय है उसके विषय में शायद थोड़ा सा मैं अगले सप्ताह बोल दूंगा कि 13 अब संप्रदाय क्या क्या है और उससे हमको बचना चाहिए। ये मेरा मेरा नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे भक्ति शांता सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद
और हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिला आ, आ, प्रभुपाद, जो इन 13 अपसंप्रदायों से हमको सावधान करते हैं, इनसे सावधान रहो। तो वो 13 अपसंप्रदाय हैं, उसके विषय में थोड़ा सा आपको अगले सप्ताह बुधवार को उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे, कौन कौन सी क्या क्या संप्रदाय हैं और वो क्या प्रचार करते हैं, और उसके संग ही हम गीता का जो ये जो चौथा अध्याय है उसके विषय में हम आगे चर्चा करें। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, किसी कोई प्रश्न पूछना चाहता हो इस विषय में? किसी के मन में कोई प्रश्न? ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप सब लोग गीता, मेरा हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप गीता को पढ़ते रहिए। बस गीता जो है उसका आश्रय लेते लेते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस शनिवार को जो हमारा जो प्रवचन होगा, कथा होगी, पिछले पिछली बार हमारी कथा जो है हनुमान जी पर थी, मगर इस बार जो कथा है हमारी वो सीधी अभी जा रही है आ, आ, शुद्ध गोस्वामी से बाद में, जो मैत्रा मुनि और जो हमारे विदुर जी और मैत्रा मुनि, उसके बाद सीधी जो कथा होगी सीधे हिरण्यकशिपु जी के ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम विश्राम ले लेते हैं। तो आप नाम जप करते रहिए। निताई गौर, राधेश्याम।